नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल 130 यदि 7 की पावर n से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। दोस्तों, इस फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 130 का मतलब होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट करके ऐसे ये जाता है 130 तक। इसी का मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है, ऐसे इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। तो हमको निकालना है अगर ये संख्या 7 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। 7 पावर n से विभाज्य, तो हमको बस कुछ नहीं करना है। यहाँ 130 लिखा है, 130 को हम 7 से पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 130 को ही 7 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसी के बाद 130 की पावर 7 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। आगे हम ऐसे 130 को 7 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम पहले तो लिखेंगे इस कितनी वैल्यू आती है। जैसे हमने देखा यहाँ 7 की पावर 2 है तो 7 7 49 करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे n बराबर, जैसे ये n का मान आया है तो n बराबर हो जाएगा 130/7 प्लस 130/7 की पावर 2, ऐसे करके लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 से आप इसको काटेंगे, 7 1 7, 7 उसके बाद आपका 6 13, 6 आ गया। तो अब उसको जब 7 से फिर 60 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 8 बार जा रहा है, क्योंकि 9 बार करेंगे तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 7 7 49, क्योंकि 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 7 गुणे 7 करना पड़ेगा। तो 7 7 हो जाएगा 49। तो 49 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा। अब इसको जो है 7 की पावर 3, मतलब 49 में भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 49 गुणे 7, तो 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 और 6 24, 34 सॉरी 34, तो 343 हो गया। तो 343 आप देख रहे हैं इसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको अब ये डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो हर बड़ा हो गया। तो जब हर बड़ा हो जाएगा तो आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो n बराबर आपका हो जाएगा 18 प्लस 2 बराबर 20। इसका मतलब n बराबर, जो यहाँ पे 7 की पावर n है, तो n बराबर आपका हो जाएगा 20। इसी प्रकार लिखा है 130 यदि n से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। 3 की पावर n से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। तो n बराबर फिर वही चीज़ करेंगे, हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 130/3 की पावर 2, 130/3 की पावर 3, 130/3 की पावर 4, 130/3 की पावर 5। ये हम तब तक लिखते हैं जब तक ये हर इससे बड़ा ना हो जाए। जैसे बड़ा हो जाएगा तब नहीं जाएगा तो हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ हो जाएगा 130। ऐसे ही जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 और 9 चौक 36, ऐसे ही 27 होगा। 27 से जब 130 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ऐसे 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 से जब 130 में भाग देंगे तो आपका 1 बार जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 3 1 3 4 3 7, 7 4 11 1 12, 2 हासिल, 2 लिखा जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 हासिल 6, 62। अतः आंसर आपका आ जाएगा 62। इसी प्रकार फैक्टोरियल 200 यदि 11 पावर n से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। तो n बराबर फैक्टोरियल मतलब 200/11 कर देंगे, प्लस
200/11^2, 200/11^3। अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, ये आपका 1331 हो जाएगा। 1331 जाएगा नहीं, तो यहाँ जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आएगा 11×1=11 और फिर आपका आ जाएगा वहाँ पे 9, तो 90 हो जाएगा। तो 11×8=88 प्लस ये हो जाएगा 11 का रहें 121, 121 से जब आप 200 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1331, तो 1331 में इसमें नहीं जाएगा, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब n बराबर आपका आ जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है 20 पृष्ठों की एक पुस्तक पर लिखी पृष्ठ संख्या का योगफल 195 प्राप्त होता है, जबकि इसमें से एक पन्ना गायब है। वह पन्ना जो गायब हुआ है उस पर लिखी पृष्ठ संख्या क्या होगी? तो इसका मतलब कह रहा है जैसे कोई बुक है, उसमें जो है एक पन्ना फट गया हो और 20 पृष्ठ का था, तो 20 पृष्ठों में संख्या मतलब योग करके हम देखेंगे कितना ऐड करने पे आएगा, और फिर वो पन्ना निकालने के बाद आपका 195 है। तो पहले हम निकालेंगे 20 पृष्ठों का योग कितना होगा, इसको निकालने के बाद उसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरह हम करते हैं। यदि पुस्तक से कोई पन्ना ना गायब होता तो उस पर लिखी पृष्ठ संख्या का योग, कहने का मतलब अगर 20 1 से 20 तक लिखा गया है, कहने का मतलब ऐसे होगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके गया है यहाँ 20 तक। आपको बताया गया है कि 1 से मतलब n संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1/2, तो कहने का 20 + 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2×20 और ये आपका हो गया 21, तो आ जाएगा 210। कहने का मतलब अगर पृष्ठ ना गायब हुआ होता तो 210 आता, लेकिन पृष्ठ गायब हो गया इसलिए 195 आया हुआ है। तो अब यदि एक पन्ना गायब हो गया तो 195 है। पन्ना ना, ये जो आया हमारा पन्ना ना गायब हो तो पृष्ठों का योग आपका आएगा 210, और यदि एक पृष्ठ गायब हो गया, एक पन्ना गायब हो गया, यदि एक पन्ना गायब हो गया तो योग जो है आपका आया है कितना 195। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे। गायब पन्ना ना गायब हो तो पृष्ठों का योग, एक पन्ना गायब होगा पृष्ठों का योग, तो इसी में का हम इसका माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखें 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया। कहने का मतलब जो पन्ना गायब होता है तो इसका मतलब उसके पहले वाली संख्या होती है, जैसे कि अगर एक तरफ 5 होगा दूसरी तरफ 6 होगा, एक तरफ 7 होगा तो दूसरी तरफ 8 होगा। कहने का मतलब हो गया जो पन्ना गायब हुआ है उसमें जो पृष्ठ संख्या लिखा है एक मतलब x होगा और दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। तो एक मान लीजिए 6 है तो दूसरा 7 होगा, एक 10 है तो दूसरा 11 होगा। तो x + 1 बराबर कितना हो गया 15। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 में से घटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 आपका हो जाएगा 2। तो 2 7 आपका हो गया 14, 2 7 14। कहने का मतलब जो पहली संख्या जो पहला पेज है वो 7 है और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे इसका मान हो गया 7 और यहाँ पे x + 1 करना होगा तो यहाँ हो जाएगा 8। कहने का मतलब जो पेज गायब हुआ है जो पन्ना, एक तरफ 7 लिखा होगा और दूसरी तरफ 8 लिखा होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 50 पृष्ठों की एक पुस्तक से एक पन्ना गायब हो जाने पर उन सभी पृष्ठों का योगफल
1204 है। बताइए कि कौन सा पन्ना गायब हुआ है और पृष्ठों की संख्या क्या है। इसी प्रकार दोस्तों हम 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 50। तो हम देख रहे हैं कि ये पन्ना ना गायब होने पर, यह है आपका पन्ना ना गायब होने पर, तो 50 गुणे इसी तरह 50 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 51 बटे कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 51। 25 और गुणे 51 आप करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है। 25 को 51 से गुणा करना है। एक पंचे 5, एक दूना 2 और 5 25 और 5 दूना 10, 10 2 12। तो आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 2 7 1 2। कहने का मतलब आ गया 1275। 1275 हो गया। और कह रहा है कि पृष्ठ जब एक गायब हो जाता तो कितना आ रहा है 1204। कहने का मतलब अगर गायब होने पर, तो जो गायब होने पर आया है उसको हम माइनस कर देंगे इसमें 1204। इसमें से माइनस कर दिए कितना आया आपका 1 हो गया। यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 0 जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब जो पहला पन्ना है उसका नंबर है x और मतलब एक पन्ने में पहली तरफ का हो गया x और दूसरी तरफ हो गया x + 1 हो गया। अब यही बराबर कितना है 71। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2x + 1 बराबर 71। फिर हम देखेंगे तो 2x बराबर, अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे 35 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो पहला पेज है वो आएगा 35 और जो दूसरी तरफ का है वो हो जाएगा 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक पार्टी में 25 लोग उपस्थित हैं जो एक दूसरे को उपहार बांटते हैं, तो उस पार्टी में बांटे गए कुल उपहारों की संख्या ज्ञात करें। इसके लिए अगर हम कुल उपहार देखना चाहते हैं तो एक फार्मूला है, कुल उपहारों की संख्या, कुल उपहारों की संख्या बराबर, अब एक पार्टी में 25 लोग हैं, यही 25 को n माना जाता था, n × n - 1 होता है। इसी से हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ 25 लोग हैं तो कुल उपहारों की संख्या क्या हो जाएगी 25 गुणे 25 - 1, 25 गुणे 24। 25 चौका आपका हो जाएगा 100, 25 चौका हो जाएगा 100, 10 हासिल हो गया। 25 दूना 50 और 1 10 60। तो कुल उपहारों की संख्या आपकी हो जाएगी 600। कुल उपहार कितने हो जाएंगे 600। इसी प्रकार एक पार्टी में 200 लोग उपस्थित हैं, 20 लोग उपस्थित हैं जो एक दूसरे को उपहार बांटते हैं, तो उस पार्टी में बांटे गए कुल उपहारों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसी तरह करना पड़ेगा। कुल उपहारों की संख्या, कुल उपहारों की संख्या बराबर n × n - 1 है, तो n बराबर क्या है 20 है। 20 और n - 1 करना, 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। 19 दूना 38, 380। तो कुल उपहार आपके हो जाएंगे 380। अगला क्वेश्चन है, एक शादी समारोह में कुल 50 लोग उपस्थित थे जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या ज्ञात करना है। कुल हाथों की संख्या बराबर हो जाएगा, कुल हाथों
की संख्या होगा आपका n इंटू n-1/2। कहने को मतलब n बराबर आपका 50 है, 50 गुणे 50 - 1/2। तो इससे इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा गुणे 49। तो 25 गुणे 49 आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 1225। तो कुल हाथों की संख्या हो जाएगी 1225। इसी प्रकार एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उनके द्वारा मिलाए गए कुल हाथों की संख्या ज्ञात करना है। कुल हाथों की संख्या बराबर n इंटू n-1/2 करना है। तो n कितना है? 10 है, और 10 में से 1 घटाना है तो 9/2। तो कितना हो जाएगा? इससे आप काटेंगे इसको 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9×5 = 45। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 45। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।